हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आपके लिए। तो आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा होगा ये नोटिस किसके लिए है? ये नोटिस है ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 और क्लास 12 के ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, नियोस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लास 10 में है या क्लास 12 में है, ये उन सभी के लिए है। अब इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो 17 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले थे, पहले तो उनको पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब क्या किया है, नियोस बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि ये जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे 17 जुलाई से, जिनको पोस्टपोन किया गया था 17 जुलाई के बाद भी, उनको कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स जो कि ना तो स्कूल जाते हैं, ना ही इनका कोई इंटरनल असेसमेंट का टीचर्स के पास रिकॉर्ड होता है, तो इनको किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे? क्योंकि अब सीबीएसई ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कॉलेज के एडमिशन्स शुरू होने वाले हैं, तो ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स जिनके एक भी एग्ज़ाम थ्योरी का नहीं हुआ था, उनको किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, किस तरह से उनको पास किया जाएगा, ताकि वो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में एडमिशन्स ले सकें। तो इसी को देखते हुए नियोस बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। डिसाइड ये है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एक भी थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा ओपन बोर्ड का। अब बात ये आती है, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? क्योंकि बहुत तरह के नियोस के स्टूडेंट्स देखने को आपको मिलेंगे। किसी को एक सब्जेक्ट में पास होना रह गया है, किसी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और किसी के 2 सब्जेक्ट्स में वो पास है, उसको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही पास होना है। तो बहुत वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं, उन सब को देखते हुए नियोस ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। और उसने क्या कहा है देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीनियर या सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th का हो या +2 का हो, ये उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो बात ये है कि अगर स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स में पास है, देखिए पास कितने सब्जेक्ट्स में होना जरूरी है? 5 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। अगर 10th क्लास का कोई भी स्टूडेंट या +2 का कोई भी स्टूडेंट जो ओपन बोर्ड से कर रहा है, अगर वो 4 सब्जेक्ट में पास है, उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होना है, और इस बार उसका एग्जाम होने वाला था उसी सब्जेक्ट का, चौथे के अलावा जिसमें उसको पास होना था। तो अब क्या होगा, उस सब्जेक्ट के मार्क्स उसको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, होम साइंस, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। आप इंग्लिश में पास नहीं हो पाए, बाकी सब में पास हो गए, ठीक है। तो अब क्या किया है नियोस ने, ओपन बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि उस स्टूडेंट को जिसका सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता है, उसको टॉप के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं, देखिए उस स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं 60 नंबर है, पॉलिटिकल साइंस में मान लिया 70 नंबर है, उसके बाद जियोग्राफी में मान लेते हैं कितने नंबर हैं, 80 नंबर है। ज़्यादा हो गए ना, चलिए कोई बात नहीं यार, आ जाएंगे आपके पढ़ने वाले बच्चे हो आप। तो ये 4 सब्जेक्ट में उसके नंबर है, लेकिन वो स्टूडेंट अभी इंग्लिश में फेल है, क्योंकि इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है। जब तक वो इंग्लिश क्लियर नहीं करेगा, वैसे नियोस के हिसाब से इंग्लिश मेन नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि उसने इंग्लिश का एग्ज़ाम देना था इस साल, लेकिन वो दे नहीं पाया क्योंकि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो अब उसको इंग्लिश के नंबर मिल जाएंगे, और वो सोचो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। कैसे? इंग्लिश मान लेते हैं उस स्टूडेंट के लिए मुश्किल सब्जेक्ट था, और उसने अच्छे जो सब्जेक्ट उसको लगते थे, जो इजी थे, उसमें अच्छा स्कोर कर लिया है। तो अब क्या होगा देखो, इंग्लिश में उसके कितने नंबर हो जाएंगे? इंग्लिश में उसको आराम से 70 नंबर मिल जाएंगे। कैसे? उसके जो टॉप के 3 सब्जेक्ट है, ये देखिए टॉप के 3, हाईएस्ट मार्क्स किसमें है? 80, 70 और 60। इसका एवरेज किया जाएगा। एवरेज कैसे करेंगे? 70 को, 80 को और 60 को जोड़ दीजिए और इसको 3 से भाग कर दीजिए। जितना भी नंबर आएगा उस स्टूडेंट को उतने नंबर मिल जाएंगे। तो भाई जिस भी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट रहता था वो तो माला माल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट की जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में पास है। अब 5 में पास होना था, स्टूडेंट कितने में पास है? 3 में पास है। मान लेते हैं उसके पॉलिटिकल साइंस में नंबर है 80, वाह भाई अच्छा है, पॉलिटिशियन बनेगा बंदा। उसके इकोनॉमिक्स में नंबर है 50 और जियोग्राफी में नंबर है 60। अब बात ये आती है कि उसको बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में भी पास होना पड़ेगा। तो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में वो पास तो हो नहीं पाएगा क्योंकि एग्जाम तो हुआ ही नहीं, लेकिन वो पास हो जाएगा। कैसे? उसके टॉप के 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो ये देखिए 80 वाला और दूसरा 60। इन दोनों को जोड़िए, 80 + 60 140, 140 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 70। तो उस स्टूडेंट के जो 2 सब्जेक्ट्स रहते थे उसको 70 नंबर मिल जाएंगे। आ गई होगी आपको बात समझ में? अब बात करते हैं उस स्टूडेंट को जिसने एक भी एग्जाम नहीं दिया, यानी कि उसका तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार था एग्जाम, उसका एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। एक भी एग्जाम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो एक भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया है। अब उसका बेचारे का क्या होगा? उसको कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो उसको देखिए कैसे मार्क्स मिलेंगे। उसको जो उसने प्रैक्टिकल्स सबमिट की हैं या ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स जो सबमिट करनी होती हैं, वो असाइनमेंट्स भी सबमिट की होंगी, तो उनके बेस पे उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल्स काफ़ी स्टूडेंट्स के हुए ही नहीं थे, तो जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स नहीं भी हुए, TMA तो सबमिट किया ही होगा सभी स्टूडेंट्स ने। बस मैं ये दुआ करता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसने TMA सबमिट ना किया हो, क्योंकि बेचारा वो रह जाएगा, पता नहीं उसका क्या करेंगे, वो मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जिस बंदे का एक भी एग्जाम नहीं हुआ है उसको प्रैक्टिकल्स या ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट के बेस पे नंबर दिया जाएगा। या देखिए बात ये भी आती है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखिए मान लीजिए मैं CBSE से पढ़ा हूं, CBSE से मैंने 3 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हैं और बाकी के 2 सब्जेक्ट मैं ओपन बोर्ड से कर रहा हूं। ये थोड़ा अलग केस है। देखिए मैं 3 सब्जेक्ट्स CBSE से कर चुका हूं और उन 3 सब्जेक्ट्स में पास हूं। 2 सब्जेक्ट्स में मैं CBSE बोर्ड से पास नहीं हो पाया था, तो मैंने क्या किया, वो जो 2 सब्जेक्ट्स थे उसका एग्जाम मैंने इस बार ओपन बोर्ड से देना था, ताकि मैं क्या कर सकूं, कॉलेज में एडमिशन ले सकूं अगर मैं पास हो जाता हूं तो अब उस स्टूडेंट को कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? क्योंकि इस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल्स सबमिट किए, TMA सबमिट किया नहीं किया, उसको नहीं देखा जाएगा। उसने जो 3 सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं, भले से वो CBSE बोर्ड से पास किए हैं, तो उसी का एवरेज निकाला जाएगा और उसी के एवरेज के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिए जाएंगे। और एक बात और, जो भी मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, उसको लगता है कि मुझे यार कम मार्क्स मिले, क्यों कम मार्क्स मिले? मान लीजिए पास्ट के जो आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अगर आप उनको पास कर चुके हैं, आपको लगता है यार वो जो पास मैंने किए हैं उनमें जस्ट पासिंग मार्क्स है, मान लेते हैं 40 मार्क्स हैं, और आप ये सोच रहे थे इस बार मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और ज़्यादा नंबर लाऊंगा और अपनी परसेंटेज को भी बढ़ाऊंगा, ये आप सोच रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आपके तो पिछले तीनों सब्जेक्ट में 40 नंबर थे, तो जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनमें भी कितने मिलेंगे? 40 ही मिलेंगे। तो आपका सारा किया धरा पानी में चला गया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि इस बार आप इंप्रूवमेंट करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी परसेंटेज बनाएंगे और कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन इतना कम रहेगा स्कोर तो कहाँ से एडमिशन मिलेगी? उन स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया है कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव होती है, सिचुएशन सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो उन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा और एग्ज़ाम देने के बाद जो मार्क्स होंगे वो फाइनल होंगे। फिर ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, फिर आप कह रहे नहीं यार 40 नंबर ही लगा दो, कम से कम पास तो थे। ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल माने जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं, ये अगर NIOS फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो
तो ये थी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही मज़ेदार होगी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आपने इस वीडियो को ख़त्म किया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही न्यूज़ फटाफट जल्दी और आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।